नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य फल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पति पत्नी में मनमुटाव होना आम बात है, लेकिन जब बात रोज रोज की लड़ाई और कलेश तक पहुंच जाए तो इस स्थिति को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना ये झगड़े पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर देते हैं। दरअसल जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित होता है या उसके स्वामी की स्थिति नकारात्मक होती है तो जीवन साथी के साथ लड़ाई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्थिति भी तभी बनती है। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पति पत्नी के झगड़ों को दूर करके उनमें प्यार बढ़ाता है। साथ ही इन उपायों को करने से पति पत्नी के बीच का कलेश खत्म हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। इन विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी, आज के विषय पर चर्चा करने से पहले मैं तमाम दर्शकों से अपील कर दूं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आप हमसे जुड़कर कोई प्रश्न महाराज जी से पूछना चाहते हैं तो हम नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। उन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और समस्या का हल जान सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, कोई विचार, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं बता दूं, एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं 012071538787 और जो दूसरा नंबर है वो है 012071533826। अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। महाराज जी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। महाराज जी, आज के विषय पर आते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में विशेष तौर पर आजकल ये खबरें बहुत आती हैं। क्योंकि हम लोग न्यूज़ में रहते हैं तो ऐसी खबरें बहुत देखते हैं कि भाई पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें बड़ी ज़्यादा आती हैं और आमतौर पर ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे हर कोई दो चार आजकल हो रहा है। अब ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है, ये क्यों होता है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप विस्तार से जानकारी दें, प्रकाश डालें इस पर महाराज जी। देखिए आशीष जी, आज का प्रसंग आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है। ये बात ठीक है कि आज पेशेंस लेवल बच्चों में कम होता जा रहा है जी, बल्कि बच्चों में नहीं, बड़े बुजुर्गों में भी पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ये परिवर्तन हुआ है, मैं तो यही कहूँगा कि खान पान का या फिर हमारे अपने विचारधारा का परिवर्तन होने के कारण पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है और इसी के कारण ये सब हो रहा है। जीवन साथी से लड़ाई होना या फिर सामंजस्य नहीं बैठना, ये दरअसल में जब कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित होता है तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आज हमने यही प्रयास में इसी बात को लेकर के और पति पत्नी में आपसी प्रेम को कैसे मजबूत किया जाए और क्या इसके उपाय रहें, क्या करना चाहिए, यही लेकर के आज ये प्रसंग रखा है। यदि आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं हो रहा है, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव होता है या ईगो की लड़ाई हो रही है, ईगोइस्टिक आजकल बहुत होते जा रहे हैं, ऐसे में यदि आप प्रतिदिन पत्नी या पति भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा में माँ पार्वती की पूजा प्रतिदिन करते हैं और नियमित रूप से घी का दीपक जला करके वहाँ शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो पार्वती की पूजा से आपको सुखी दाम्पत्य जीवन की मनोकामना पूर्ण होती है। अब पार्वती जी की जो पूजा है वो बड़ी सरल पूजा है, केवल श्रद्धा और विश्वास चाहिए, फिर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और कलेशों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप सौभाग्य का सामान सोमवार के दिन माँ पार्वती को अर्पण करें। माँ पार्वती को प्रतिदिन जल अर्पण करते समय आप प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति रहे और इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है आपको पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा के दौरान आपको बता दें कि विशेष तौर पर कई लोग गलती ये करते हैं कि माँ पार्वती के लिए सोचते हैं कि ये तो महिलाओं का पूजन करने का है, हमें नहीं करनी। तो माँ पार्वती को आप अपने हाथों से उनको स्नान आदि कराएं
और उसके बाद वस्त्र आदि भेंट करते हैं और वहाँ मंदिर में पुजारी को कह करके देते हैं कि इसे पहना दीजिएगा, तो 7 सोमवार अपनी तरफ से ड्रेस पहनाएं, अवश्य उसका लाभ प्राप्त होगा। वहीं आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं होने के कारण भी विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होती है और इसके लिए आप पति पत्नी के बीच प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए 7 साबुत गांठें लेकर के उन्हें पीले या फिर हल्दी के धागे में बांध लें और फिर इन्हें ओम नमो भगवती वासुदेवाय की एक माला यानी 108 बार बोलें और बोलने के बाद इस धागे को आप अपने हाथ में बांध लें या फिर विष्णु भगवान को अर्पण कर दें। ये माला को भगवान विष्णु को अर्पण करें या कृष्ण को अर्पण करें। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी उपाय हम आपको सुझाते हैं कि पति पत्नियों के बीच यदि झगड़ा हो रहा है और पति आए दिन परेशान है, पत्नी आए दिन परेशान है, ऐसे में आप खुशहाली चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, तो पत्नी रात को सोते समय पति के सिराने सिंदूर रख दें और अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं भी बाहर गिरा दें। वहीं पत्नी अपने सिराने कपूर रख करके सो जाए, अगले दिन उसे जला दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसके अतिरिक्त और भी हम आपको सुझाव देंगे। यदि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ पर पति पत्नी एक साथ जल चढ़ा दें तो आपसी प्रेम मजबूत होता है। या हल्दी या केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दें। पीले वस्त्र अर्पित करें, इससे पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। यदि किसी विवाह योग्य लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है या परेशानियां आ रही हैं, ऐसे में ये उपाय यदि करते हैं कि हल्दी या केसर का तिलक लगाते हैं और हल्दी या केसर पानी में डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो योग्य बच्चों का विवाह शीघ्र हो जाता है, जो विवाह योग्य बच्चे होते हैं। इस प्रकार से ये पति पत्नी के सामंजस्य को बनाए रखने का आज छोटा सा हमारा प्रयास प्रसंग था और इसे लेकर के आपको हम बताना चाहते थे। आप इसे जरूर अपनाइए, आपको अवश्य इसका लाभ प्राप्त होगा। जी, सही से मार्गदर्शन किया, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय आज का और इस पर मुझे लगता है कि सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो दर्शक हैं महाराज जी आपके, वो लगातार संपर्क साध रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप अपना नाम बताएं, जन्मतिथि बताएं, जन्म का स्थान उस समय बताते हुए आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी, आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए आराम से। हाँ गुरु जी प्रणाम। मैं ये निवेदन करना जी। चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती और बार बार थोड़ा देर तो मैंने कहा ऊपर की हवा लगी हुई है कि क्या कुछ समझ में नहीं बैठ पा रहा। तो आप प्रश्नावली से गुरु जी बताइए कि इनके ऊपर की हवा है या वैसे कोई इसके शरीर में दिक्कत है जो थोड़ा आराम मिले, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, डर सा लगता है, या मैं क्या उपाय करूँ जिससे ये ठीक हो जाए गुरु जी? देखिए आशीष जी, हमारे ओम प्रकाश जी जयपुर से प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं जी। ये अलग बात है कि प्रश्न बहुत कम करते हैं, नहीं हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन ये देखते आते हैं और पिछले कई वर्षों से ये देख रहे हैं। आपको बताएं कि आपकी धर्मपत्नी को पितृदोष होने के कारण ये परेशान रहती है। आए दिन इनके हाथ पैर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, यह तकलीफ इनको रहेगी और पितृदोष के कारण कई बार व्यक्ति को भोजन भी नहीं पाता है। ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मात्र छोटा सा उपाय करेंगे और वो है गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से पूरे घर में आप इसे छिड़कें और गूगल धूप की शाम को दुआ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में एकदम पत्नी स्वस्थ होंगी और एकदम आनंद के साथ संपन्नता की स्थिति दिखाई देगी। आप ये कीजिए, बहुत छोटा उपाय है, अवश्य करेंगे आप, मुझे विश्वास और आशा है आप जरूर करेंगे।
सहज तौर पर। मैं चाहूंगा अगला कॉलर, आप अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। हेलो जी, प्रश्न पूछें अपना। जी, पंडित जी से मैं 2 सवाल पूछूं। एक तो पंडित जी, मैं सोचूं वो काम वो जी नमस्कार, बताइए। हैं? हेलो, आपका प्रश्न कुंडली से हम देख पा रहे हैं बहन जी, आपका काम नहीं बन पा रहा है, आप अनावश्यक अकारण ही परेशान हो रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा। लेकिन ये कारण भी बन रहा है और कारण नहीं है, क्योंकि जब काम नहीं बनता तो व्यक्ति टेंशन में तो आता ही है। और व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद यदि काम ना बने तो आशीष जी फिर वो आदमी परेशान तो होता है। ऐसे में आप अपने घर में काम बनाने के लिए, सुख शांति चाहने के लिए यदि प्रतिदिन एक जल में केसर डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करती हैं तो आपके काम भी बनने लगेंगे, घर में सुख शांति भी रहेगी और सभी प्रकार से मंगल मंगल होता चला जाएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले दर्शक, अगला आपका जो सवाल है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। नाम बताएं अपना, जन्म तिथि और जन्म का समय जरूर बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल मेरी पत्नी के बारे में है जी। और जी नमस्कार। और मेरी पत्नी का नाम है सज्जन कंवर और पसंद कुंडली से पंडित जी बताएं। सज्जन कंवर नाम है, जन्म स्थान है किशनगढ़ अजमेर। तो पत्नी को मानसिक शांति बने और उनका मकान वगैरह कब बने और चिंता निवारण हो, समाधान बनाए। पसंद कुंडली से पंडित जी। देखिए सज्जन जी के लिए आप प्रश्न कुंडली का यदि हम प्रश्न देख पा रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके घर में पितृदोष होने के कारण आपके घर में अनावश्यक अकारण ही अशांति होती है, मानसिक तनाव रहता है और बेचैनी उच्चाटन जैसी स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पत्नी को नहीं, संपूर्ण परिवार को परेशानी होती है। आपके घर में जब प्रवेश करते हैं तो उल्टे हाथ पर आपने पानी की टंकी रखी हुई है और प्रवेश के बाद आप जब अंदर जाते हैं तो लेट बाथरूम बने हुए हैं और सीढ़ियाँ भी वहाँ हैं। 2 तुलसी के गमले प्रवेश द्वार पर रखिए और उन्हें प्रतिदिन सुबह जल से सींचिए और संध्या को समय दीपक जलाइए और आरती करिए। जब भी पत्ते तुलसी से लेते हैं तो प्रत्येक दर्शकों को ये बोलना चाहिए, ओम मति कपो मति थिरहरो मति लहर की लेव, हम भेजे श्री राम ने सो मांगे 2 बत्तल देव। यानी हमें भगवान श्री राम की पूजा के लिए पत्ते चाहिए, आप हमें कृपा करके दीजिए। ऐसा भाव करके जब आप तोड़ते हैं तो फिर आपको दोष नहीं लगता है। तो ये कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताते हुए प्रश्न पूछें। हेलो जी सर, मेरा नाम अशोक है। हेलो, हाँ सर, मैं अशोक बोल रहा हूँ जयपुर से। अशोक जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है। मेरा जन्म 5 अप्रैल 1983 है। और समय है सुबह के 6:50। समय क्या है? समय सुबह के 6:50 बजे। 6:50। और जानना क्या? हाँ, जानना क्या चाहते हैं? जयपुर का जन्म जानना चाहता हूँ मैं बिजनेस करूँगा या फिर मैं नौकरी में मतलब लगा रहूँगा। तो मेरा सर भरतपुर से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा जयपुर। देखिए अशोक जी, आप 4 बहन भाई हैं और नौकरी आप कर रहे हैं और वर्तमान में आपको बता दें कि नौकरी करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। रहा सवाल बिजनेस का, तो बिजनेस अभी आप ना करो। बिजनेस 2000 आपको 24 में जाके करना चाहिए। राहु की महादशा चल रही है, बृहस्पति का अंतर है, बृहस्पति आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है और कुंडली का सबसे प्रभावी ग्रह बृहस्पति होता है। अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। गुरु 9वें और 10वें भाव का स्वामी हो रहा है। अष्टम भाव की स्थिति त्रिकोण का स्वामी होना ये आपके लिए शुभ फल तो दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको कमजोर मानसिक रूप से करता है।
इसके लिए गुरुवार के दिन मोर पंख लेकर के राधा कृष्ण को अर्पण करें, सब एकदम नॉर्मल और ठीक होने लगेगा। 7 गुरुवार कीजिएगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। चलिए अगले कॉलर, आप अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान बताते हुए आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने छोटे पुत्र गणेश जोशी के बारे में पूछना चाह रहा था। उसका जन्म है रात्रि 11:57 मुलाना अम्बाला में। उसका भविष्य में कैसा रहेगा? जन्म तारीख, शहर, जन्म तारीख और डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2009। 6 अगस्त 2009। जी, अब देखिए आपका जो प्रश्न है कि बच्चा कैसा रहेगा, ये बच्चा बड़ा मजबूत बच्चा है, बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। गज केसरी योग इसको बना हुआ है। ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली और कोई प्रशासनिक सेवा में जाकर के नौकरी करे, आपके कुल का स्टार बन करके उभरे। आप इससे यदि कर सकते हैं तो शनिवार के शनिवार इनके हाथ से आटा गर्म करके सेक करके उसमें घी बूरा थोड़ा सा मिला के चींटियों को हमेशा आजीवन डलवाइए, ताजीवन ये करता रहे चींटियों को खाने की व्यवस्था। इसके जीवन में कभी इसको कोई कमी नहीं आने वाली। आप ये कीजिएगा, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ये प्रशासनिक सेवा में जाएगा बच्चा। अगले कॉलर, कुछ आखिरी के कुछ मिनट मैं चाहूंगा कि आप अपना नाम बताकर प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से। जी अपना प्रश्न पूछें आप। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद कॉलर अभी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा महाराज जी अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब समय जो है ज्यादा रह नहीं गया। तो मैं चाहूंगा कि आप बता दें कि आज की राशियां क्या कहती हैं, किसके भाग्य में क्या है। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज जो जीवन साथी की तलाश है, तो आज आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। वहीं आपके मामा पक्ष की ओर से आज आपको शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आज आपको क्रोध या उत्तेजित होने से बचना चाहिए। और अब आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को खास तौर पर अपने कैरियर को लेकर के थोड़ी चिंता सता सकती है। आगे क्या रहेगा इसको लेकर बहुत मन में संशय बना रहेगा। ऐसे में अपनों से बड़ों का परामर्श यदि आप लेते हैं तो आपको काफी ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने सहकर्मी का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। जो मन में आज आप आनंदित हो रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, उसमें आज इजाफा होगा। राजनीति के लोगों के साथ किसी तरह के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना दिखाई देती है। आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर शाम में मंदिर जाने का कार्यक्रम भी बनाएंगे और कोई मंगल व शुभ कार्य आज घर में होने के संकेत दिखाई देते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने काम में आसानी रहेगी। बॉस भी आज आपकी काम की तारीफ करते हुए बड़े खुश नजर दिखाई देंगे। आइए अब अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए।
कन्या राशि के जातकों को आज छात्र छात्राएं जो हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में भी आपका मन लगेगा और आप अपनी राशि के अनुसार उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। राशि आपकी कन्या है, रुचि को लेकर के आगे बढ़ें। इसमें आपको अपने माता पिता का साथ व आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज मानसिक रूप से कुछ चिंता घिरे रहेगी, जिसमें आपको सिर दर्द की शिकायत आज रह सकती है। ऐसे में किसी अपने के साथ मन की बात अवश्य आप साझा करें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के लिए दिन आत्ममंथन करने का रहेगा और भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहेंगे। सीनियर्स का मार्गदर्शन भी बहुत काम आएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों का जिनका विवाह आदि हो चुका है उनके लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा और आपका अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और मजबूत बनेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका सजग रहना आवश्यक है, अन्यथा यह अवसर आपके साथ से निकल जाएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज पुराने मित्रों से भेंट संभव है, जो आपकी यादों को ताजा कर देगा। शाम के समय कहीं आसपास घूमने जाने का प्लान भी आज आप बना सकते हैं। आज आपको अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए अपने से बड़ों का मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के छात्र छात्राओं को, स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अपने टीचर से किसी बात को लेकर के डांट आज पड़ सकती है, जिससे उनका मन आज उदास रहे। मीन राशि के व्यापारी या नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज पूरी मेहनत करें और आपको उसका अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला रहेगा। मीन राशि के जातकों को पिछले कई महीनों से काफी मेहनत करने के बाद जो सफलता दिखाई नहीं दे रही थी, वहां आज सफलता प्राप्त होने की दिन है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपका। भागफल में जुड़े और आपने इन तमाम विषयों पर अपनी प्रकाश डाला और साथ ही साथ में राशियां बताई। बहुत आभार आपका जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीष, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ भाग्यफल में इतना ही। नमस्कार।